ओके, तो चलिए इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग की क्लास नंबर 8 है और इस टॉपिक का लास्ट डे यूज ऑफ इज एम आर का आज आखिरी दिन है, जिसके अंदर हमने कहा था कि इसमें हम क्या बताएंगे, डबल इंट्रोगेटिव। इसके पहले वाली वीडियो में ही लास्ट डे हो सकता था इस टॉपिक का, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी यहाँ पर, इसलिए हमने क्या किया, छोटी सी वीडियो है अलग से बना दी है और 2-3 एग्जाम्पल आपको समझा देंगे। देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं या इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव। पिछली क्लास में हम लोग ने सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ा था और समझा था, बिल्कुल बहुत सही समझ में भी आया था, ठीक भी लगा, अच्छा भी लगा। तो अब स्टार्ट करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में अगर हम बात करें, जो पीछे वीडियोस में या जो पीछे वाली क्लास हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव जो है 2 पार्ट में होता है, सिंगल और डबल। सिंगल इंट्रोगेटिव का पहचानने का तरीका क्या था कि अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसका जवाब आप एक शब्द में यस और नो में दे पाओ तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, और एक शब्द में ना दे पाओ तो वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। बेसिक लेवल पे हम बात करें या हमारे और आपके समझने के लिए, जैसे हम बोलें कि क्या तुम स्मार्ट हो, तो अगर हो कह दोगे हाँ हैं, अगर नहीं हो तो कह दो नहीं हम स्मार्ट नहीं है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम पूछें तुम क्यों नहीं पढ़ते, अब इसका जवाब यस नो में नहीं दे पाओगे। हम पूछेंगे तुम क्यों नहीं पढ़ते, तुम कहोगे यस। हम पूछे तुम क्यों नहीं पढ़ते, तुम कहोगे नो। तो आप समझ रहे हो, इसका जवाब यस नो नहीं दे पाओगे। इसका मतलब कि इसका जो जवाब होगा ना, एक शब्द से ज्यादा होगा। तो हम बोले तुम क्यों नहीं पढ़ते, तो कहते मन नहीं लगता पढ़ने में, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। मन लगे तो पढ़े ना। तो आपने जो जवाब दिया ना, यस और नो में नहीं दिया, इसका मतलब कि जो क्वेश्चन हमने पूछा वो डबल इंट्रोगेटिव का था। ये हमारे और आपके लेवल की समझने की चीज थी। बाकी डबल इंट्रोगेटिव में हम लोग बात करते हैं क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहला चीज पंक्चुएशन जरूर देखना। आप पंक्चुएशन जरूर देखना, जब तक ये नहीं लगा है इंट्रोगेटिव नहीं होगा। ठीक। अब देखिए, दूसरा चीज इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। व्हाट होता है, और क्या होता है, हाउ होता है, अगेन वेयर होता है, व्हेन होता है, और क्या होता है, वाई होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द आपको नजर आएंगे किसमें, डबल इंट्रोगेटिव में। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पहले बताई है कि इसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे पाओगे। तो चलिए 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने वाले हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, क्या है, क्या है आपका, वह क्यों दुखी है। इसको आइए ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगेन आज लास्ट बार हम इसको बता रहे हैं कि आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सेंटेंस को आप देखते कैसे हैं। अगली क्लास से जब ये टॉपिक चेंज हो जाएगी तब हम नहीं बताने वाले। वर्ब सबसे पहले देखते हैं और देखते हैं एक्शन वर्ड और लिंकिंग वर्ड। क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ड है, यानी कोई ऐसा शब्द है जिससे कोई काम होने का पता चल रहा हो। आपको नहीं, ऐसा कोई शब्द है नहीं, तो पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी कि ये जो है लिखा हुआ इसी को वर्ब मान लेते हैं। अब काम किसकी तरीके से करेगा देखा जाएगा। दुखी किसी का नाम नहीं होता, किसी के बारे में बताया जाता है, तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों, ये आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। और वह आपका क्या है, वह आपका क्या है, प्रोनाउन है, जैसे ही बोलते हैं, और थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमने क्या किया, सारे जो शब्द लिखे थे उसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया। अब करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन में अब ये देखेंगे, नाउन प्रोनाउन तो हमने चलिए देख ही लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटेंस। तो सेंटेंस में हम देखेंगे कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव। आपने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो आपने फट से बता दिया कि इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव है कि सिंगल इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है, आपने बताया डबल इंट्रोगेटिव है। हम कहेंगे कैसे, तो आप कहोगे इसका जवाब आप एक शब्द यानी यस और नो में नहीं दे पाओगे। हम पूछेंगे वह क्यों दुखी है, जैसे हम पूछे वह क्यों दुखी है, तो तुम इसका जवाब जो यस और नो में नहीं दे पाओगे। देखे, कोशिश करो एक बार, वह दुखी क्यों है, तुम कहोगे यस। हम पूछेंगे वो दुखी क्यों है, तुम कह दोगे नो। नहीं, तो इसका मतलब कि इस वाक्य का, इस सेंटेंस का आंसर एक शब्द में यस और नो में नहीं है। इसका जो जवाब होगा ना एक से ज्यादा होगा। हम पूछेंगे वह दुखी क्यों है, तो वो कहोगे सर इसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्या है, दुखी है। तो एक से ज्यादा शब्द का आपने यूज किया, तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए वही काम हमारा स्टेप नंबर 1 जो सिंगल इंट्रोगेटिव में था, समझाने के लिए है। सीख जाओगे तो डायरेक्ट कर दोगे,
ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 में यानी क्वेश्चन वर्ड को आप हटा दो, फिर ट्रांसलेट करो। वह दुखी है, इसको तो हम सीख चुके हैं। वह दुखी है यानी ही इज सैड, ही इज सैड। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था? अगर ये वाक्य, अगर लिखा हुआ वाक्य क्या था, सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो वर्ब को आप क्या करो, घसीट के पहले ले आओ। तो ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसको घसीट के पहले ला दो। तो इज ही सैड, इज ही सैड। अब ये बताओ जो लिखा हुआ सेंटेंस है क्या सिंगल इंट्रोगेटिव था? आप कहोगे नहीं, सिंगल नहीं है, क्या है, डबल है। तो भैया डबल इंट्रोगेटिव में क्या, वर्ब तो घसीट के लाओगे, उसके पहले आप क्या लगा दोगे, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड देखो क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो भाई, क्या बोलते हैं, वाई। तो वाई इज ही सैड, वाई इज ही सैड। कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया? आइए देखिए एक बार इसका क्या करते हैं हम लोग, नामकरण। और ये आपका वर्ब था, प्रोनाउन, और ये एडजेक्टिव। ये क्या है भैया, क्वेश्चन वर्ड। बोलो ये किसकी तरीके से काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। किसकी तरीके से, सब्जेक्ट। किसकी तरीके से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वाई किसकी तरीके से काम कर रहा है, वाई किसकी तरीके से काम कर रहा है। उस सेंटेंस के अंदर सिंगल इंट्रोगेटिव में तो हम वो ऐसा कुछ शब्द लिख नहीं रहे थे, तो हमने पूछा ही नहीं, इतना ही काम था, तो इसमें सब पता था। अब यहाँ पे वाई क्या काम कर रहा है, यही हम बताने वाले हैं इस पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लो, फिर सीधा हम इस पर वाई पे ही बात करते हैं। एक दो एग्जांपल और वाई से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो। तुम, हम पूछना तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो, होना चाहिए तुमको डॉक्टर। अब सेंटेंस देखा आपने, सबसे पहला काम क्या, वर्ब। क्या यहाँ कोई एक्शन हो रहा है, आपने कहा नहीं, तो संभावना क्या है कि वर्ब कौन सा हो सकता है, लिंकिंग, लेकिन हमको नहीं पता, फिर भी हम सिर्फ वर्ब लिख के छोड़ देते हैं। नहीं आपका क्या है, बोलो, एडवर्ब। क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड। डॉक्टर किसी के बारे में थोड़ी, डॉक्टर तो नाम कॉमन नाउन हो गया। एक आपका हम बताए हैं, और तुम प्रोनाउन है। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। अगेन नाउन प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्ट देख लें, कौन एक डॉक्टर नहीं है, यानी तुम, यानी ये जो तुम है ये किसकी तरीके से काम करेगा, सब्जेक्ट के तरीके से। सेंटेंस देखो, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव हो जाएगा। सिंगल नहीं, डबल है, क्यों, क्योंकि इसका जवाब तुम एक शब्द में नहीं दे पाओगे। अगेन इसको ट्रांसलेट करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्या स्टेप नंबर 1 था, क्वेश्चन वर्ड को हटा दो, फिर सेंटेंस बनाओ। तुम एक डॉक्टर नहीं हो, इसका मतलब हम क्या लिखना चाह रहे हैं, यू आर नॉट ए डॉक्टर। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगर ये अब सिंगल इंट्रोगेटिव होता तो इस वर्ब को घसीट के कहां लाते, पहले लाते। तो स्टेप नंबर 2 इसको बनाओ, सिंगल इंट्रोगेटिव, आर यू नॉट ए डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ फुल स्टॉप लगाया, सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क के अकॉर्डिंग गलत हो गया। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्यू को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। स्टेप नंबर 3 डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले क्या लगा रहते हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड, वाई आर यू नॉट ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर क्यों नहीं हो। अगेन इन सब का क्या कर लेते हैं, इन सबको ब्रेक कर लेते हैं, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ब के। सबसे पहले हम जो देखते हैं वर्ब देखते हैं, वर्ब है लिंकिंग वर्ब। ठीक, यू जो है आपका प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन है, काम किसकी तरीके से कर रहा है भैया लोग, सब्जेक्ट की तरीके से। नॉट जो है एडवर्ब है, काम किसी तरीके से कर रहा है, सेंटेंस को यानी वर्ब को, निगेटिव। ए आपका आर्टिकल है, जब हम एडजेक्टिव बताएंगे तो आपको इसके बारे में ही बताएंगे। डॉक्टर आपका नाउन है, कॉमन नाउन है, काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज एम आर के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है तो संभावना होती है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। अगेन ये वाई किसकी तरीके से, ये वाई क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, काम किसकी तरीके से कर रहा है। बस एक क्वेश्चन की और देरी है, फिर आप सीख जाओगे काम किसकी तरीके से कर रहा है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की यहाँ पूछने की वाई सेंटेंस के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन में हम क्या समझाएंगे कि वाई जो है वो
सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। ये तो पता चल गया ना कि है क्या, क्वेश्चन वर्ड है, ये पता चल गया, लेकिन काम क्या कर रहा है अब पता चलेगा इस एग्जांपल से। और फिर इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और हमारा टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगी, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हो। ठीक है, वह क्यों तैयार है, वह क्यों तैयार है, इसका जवाब तुम एक शब्द में दे पाओगे? आप कहोगे नहीं, इसका जवाब आप एक शब्द से ज्यादा दे पाओगे। हम पूछे वह क्यों तैयार है, तो कहते उसका जाने का मन कर रहा था इसलिए तैयार हो गया था। तो यस और नो में नहीं दे पाए, इसका मतलब कि सेंटेंस आपका क्या है, डबल इंट्रोगेटिव में है। वर्ब देख लो, वर्ब इसमें एक्शन वर्ड नहीं है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि मेन वर्ब नहीं है, तो क्या हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो सकता है। तैयार किसी का नाम नहीं हो सकता, किसी के बारे में हो सकता है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। और वह आपका क्या है, वह मतलब ही प्रोनाउन होता है, पर्सनल होता है और थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी स्टेप देख लेते हैं कैसे करेंगे ट्रांसलेट, साथ में सीखते चलिए। क्यों को हटा दो, कुछ पहले स्टेप में क्वेश्चन वर्ड को ही गैप कर दो, फिर बनाओ वह तैयार है, इसका होता है ही इज रेडी। ठीक, फुल स्टॉप। अब सिंगल इंट्रोगेटिव बनाओ, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने में वर्ब को घसीट के पहले ला दो। इज ही रेडी, सवाल पूछ लिया ना, क्या वह तैयार है। अब इसका जवाब तुम यस नो में दे सकते हो, इज ही रेडी, क्या वह तैयार है, तुम कहोगे यस। लेकिन ये तो नहीं पूछा, वह पूछ रहा है क्या वह क्यों तैयार नहीं है। तो क्यों का क्या, वो वर्ड का मतलब क्या होता है, वाई। तो इसको आप क्या करो, वाई भी ऐड कर दो, तो वाई इज ही रेडी। ठीक, वाई इज ही रेडी, ये आपका हो गया ट्रांसलेशन। आइए बात करते हैं किस चीज की, इसके कंपोनेंट की। वर्ब है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। ही है, प्रोनाउन है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से। रेडी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगेन ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, हमको ये बताना है। फिलहाल आप ये बताइए कि आपको ये ट्रांसलेट करना आया कि नहीं, आप कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं ट्रांसलेशन से, या जो ग्रामर के पॉइंट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ये सब चीजें, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो आपके अंदर कुछ धीरे धीरे क्लियरिटी होने लगेगी। कोई भी सेंटेंस, हम इज एम आर पे हैं, अभी इज एम आर पे हैं, अभी हम आगे मत जाइएगा। आप इज एम आर का जितना भी सेंटेंस उठाओ आपको सब बन जाएगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, सिंगल इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, सारा बन जाएगा। और साथ साथ आप ये सब सारी चीजें भी सीख रहे हो। देखिए अब जो हमारी बात होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, और ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अब तक जो हमने जितने भी ग्रामर के पॉइंट बताए हैं, सबसे ज्यादा ये होने वाले हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब देखिए किसी भी सेंटेंस के अंदर, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की, नहीं समझ पाएंगे तो फिर सीरीज तो कंटिन्यू हो ही रही है। एक सेंटेंस में नहीं आएगा समझ में तो अगले सेंटेंस में आएगा, अगले में नहीं आएगा तो अगले में आएगा, पर आएगा जरूर। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आपको दिख रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड दिख रहा है, तो वो तीन तरीके से काम कर रहा है, तीन तरीके से। ठीक, या तो वो प्रोनाउन हो सकता है, या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो वो एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन इतना ही समझो। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस में, या तो वो प्रोनाउन होगा, या तो वो एडजेक्टिव होगा, या तो वो क्या होगा, क्या होगा बोलो, एडवर्ब होगा। अब देखो प्रोनाउन किसे बोलते हैं, पहली क्लास याद करो, हमने क्या बताया था कि हर क्लास एक दूसरे से कनेक्ट है। तो भैया अगर डायरेक्ट आ गए हो तो देख के आइए पीछे की कहानी। प्रोनाउन किसे कहते हैं, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, नाउन के स्थान पर। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड, यहां वाई जो है इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, ये अगर प्रोनाउन के तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब कि किसी नाउन की जगह आया होगा। क्या ये यहां पर किसी का नाम लिख सकते हैं, राम इज ही रेडी, रॉय इज ही रेडी, आप कहोगे नहीं, ये प्रोनाउन की जगह तो नहीं आया है। पहले समझते हैं, फिर और इसके सेकंड स्टेप में और अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब नाउन के बारे में बताएगा। यहां क्या नाउन के बारे में बता रहा है, किसी के बारे में बता रहा है भाई, आप कहोगे नहीं किसी के बारे में नहीं बता रहा है। क्या एडवर्ब है, एडवर्ब मतलब वर्ब के बारे में बताना। एडवर्ब थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं इसमें। एडवर्ब, एडवर्ब या तो वर्ब के बारे में बताता है, या एडजेक्टिव के बारे में बताता है, या
एडवर्ब। एक पॉइंट कहो तो और ऐड कर दें, सेंटेंस के बारे में भी बताता है। ठीक, यहाँ एडवर्ब जो है या तो वर्ब के बारे में बताएगा, या एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, या एडवर्ब खुद अपने बारे में बता देगा, या पूरे सेंटेंस को ही बताएगा, मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा। अब देखो ये वाई जो है बता क्या रहा है, ना ये प्रोनाउन, ना ये प्रोनाउन है, ना एडजेक्टिव है, तो बचा क्या आपका, क्या बचा आपका, एडवर्ब। इसका मतलब कि ये क्या है, ये क्या है, एडवर्ब है। वाई यहां पे क्या है, एडवर्ब की तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है कि चीजें कुछ कम समझ में आई हो आपको, ठीक है। ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड बताया कि एलिमिनेट करके आप निकाल लो। अब जो हम बताने वाले हैं लॉजिकल वाला, थोड़ा सा इसमें आप पे स्ट्रेस पड़ेगा बुद्धि में, थोड़ा सा लॉजिकल बात करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड कितने होते हैं, अगर हम बात करें, बताओ इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे हम बात करें कितने हो सकते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन, चार जो चार ही बताते हैं, वाई, ठीक है। हाउ, वेयर और व्हेन, ठीक। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, यानी ये आपको तरीका बताएगा, ये आपको क्या बताएगा, तरीका बताएगा कि कोई भी चीज हो रही है कैसे हो रही है। वेयर मतलब होता है कहाँ, ये आपको बताएगा स्थान, कि कोई बात हो रही है तो कहाँ के लिए हो रही है। व्हेन मतलब होता है कब, ये आपको क्या बताता है, समय। हम जब हम पूछेंगे या आप पूछे कि आपकी आपकी जो ग्रामर वाली जो सीरीज जो ट्रांसलेशन चल रही है वो कब आती है, तो आप हमसे कब लगा के क्या पूछना चाह रहे हो, समय। तो हम बताएंगे भैया हर ट्यूसडे को शाम 8 बजे ये वीडियो अपलोड होती है, हर ट्यूसडे को, ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। क्यों जो होता है वो आपको कारण बताता है। अब आप पूछोगे सर जी हफ्ते में एक ही वीडियो क्यों आ रही है, तो हम कुछ कारण बताएंगे, भैया हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, संसाधनों की कमी है, इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो आ रही है। तो देखिए चार हमने देखा, चार क्या देखा हमने, इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ, वेयर, व्हेन और वाई। हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहां, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों। थोड़ा समय लेके समझा रहे हैं ताकि आप समझो। हाउ से आपको तरीका पता चलेगा, वेयर से आपको स्थान पता चलेगा, व्हेन से आपको समय के बारे में पता चलेगा, और वाई से आपको कारण पता चलेगा। जब इस तरीके से आ रहा हो तो आपको ये सब किसकी तरीके से काम करता है, भैया बोलो किसकी तरीके से काम करता है, एडवर्ब की तरीके से। किसकी तरीके से, एडवर्ब की तरीके से। जैसे अब यहां पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, वाई, या हिंदी में आओ, वह क्यों तैयार है। इसमें आप देखो क्यों कहीं लिखा है, हाँ भैया ये देखो क्यों लिखा हुआ है, ठीक, वाई। तो अब बताओ क्या इस सेंटेंस से तुम कुछ कारण बता पाओगे, हम पूछे वह क्यों तैयार है, तो तुम कुछ कारण बताओगे कि वह इसलिए तैयार है क्योंकि उसका जाने का मन है। तो आपने क्या बताया, कारण बताया। जैसे ही आपने कारण बताया तो ये जो वाई है, ये जो क्यों है, किसकी तरीके से काम कर गया, एडवर्ब की तरीके से। और क्या बता रहा है भैया, कारण बता रहा है। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, ये एडवर्ब ऑफ, कारण को क्या बोलते हैं, रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। ये तरीका बताता है इसलिए इसको बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये स्थान बताता है इसलिए बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये समय बताता है इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम। और अभी हमने कारण वाला रीजन आपको बता ही दिया था। अब अभी सिर्फ चार ही चीज आप समझो कि हाउ, वेयर, व्हेन और वाई ये एडवर्ब की तरह कैसे काम करते हैं, हमने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि दोनों तरीके से, एलिमिनेशन तरीके से भी समझ में आया होगा, और ये जो डिटेलिंग हमने की है इसमें भी आपको कुछ समझ में आया होगा। देखिए हम हर वीडियो में बोलते हैं कुछ समझ में आया होगा, पूरा कभी नहीं बोलते हैं पूरा एक पूरा समझ में आ गया आपको, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसमें आगे भी ऐड होगी। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे जब हम स्टेप हमारा आगे जब लेवल जब हमारा बढ़ेगा तो आप वो भी समझ जाओगे। तो ये था हमारा इस ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन की पहला टॉपिक, यूज ऑफ इज, एम, आर का लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास। अब जो वीडियो या जो क्लासेस आपको मिलने वाली है बहुत लंबी नहीं होगी। जैसे अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है यूज ऑफ वॉज और वर, ठीक है, यूज ऑफ वॉज और वर, ये शायद 1 या 2 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियो रहेगी, बहुत ज्यादा उसमें समझाने को नहीं रहेगा। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।